हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित करी है कि यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। यह विषय इतना गंभीर है कि पूरे खंडवा शहर की इसमें छवि खराब हुई है और अभी तक हम स्पष्ट नहीं हुए हैं, न अधिकारियों की तरफ से, न नगर निगम की तरफ से, न किसी की तरफ से, कि वहाँ पर घी पाया गया या नहीं। हमारे कुछ सवाल हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जिसके कारण ये जो कार्रवाई हुई है और इसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रही, क्या इसके पीछे किसका संरक्षण है। सबसे पहले तो हम इसकी शुरुआत यहाँ से शुरू करते हैं कि यह कार्रवाई किसने कराई। एसडीएम साहब का कहना है कि यह कार्रवाई हमें रात में सूचना मिली तो हमने इस पर कार्रवाई करी। महापौर कहती हैं कि यह कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की गई और विधायक जो खंडवा की वो वहाँ पर पहुंची और उन्होंने श्रेय लेने की कोशिश करी। तो यह इतना गंभीर विषय है, जब आप लोगों को पता था आप लोग श्रेय लेते हो। आप पहली बात तो नगर निगम ने एक प्रेस नोट जारी करा और जिसमें महापौर ने बोला गया कि नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की गई और सिटी मजिस्ट्रेट का कहना कुछ और है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महापौर जी झूठ क्यों बोलती है। जिसने कार्रवाई करी है वो करे और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब 2023 के बाद से जब इनके लाइसेंस निरस्त हो गए थे तो 3 साल किसके संरक्षण में ये लाइसेंस मतलब बगैर रिन्यूअल के ये चलते रहे, ये भी एक गंभीर विषय है। जैसे कि हम इसमें हमारे 8 सवाल है। पहला सवाल ये हमारा है कि यह अवैध कारोबार किसके संरक्षण में चल रहा था और कब से संचालित हो रहा था। नकली घी की सप्लाई, इन्होंने बोला कि नकली घी, जैसे आप सभी मीडिया के माध्यम से और 3 दिन से सभी पेपरों में चल रहा है कि नकली घी खंडवा में बनते हुए पाया गया और जिसके कारण से पूरे शहर की छवि खराब हुई है। लेकिन आप देखिए कि अभी तक भी अधिकारी इसकी पुष्टि करने के लिए तैयार नहीं है। खाद्य विभाग अभी तक भी उस चीज को यह दर्शा नहीं पाए कि यह घी था कि क्या था। तो यह बड़ी घोर लापरवाही है। और जैसे कि खाद्य विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो वो बोले अभी इसकी जांच होने वाली है और हम उस जांच के बाद बताएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टा तो यह है कि यह घी नहीं है। उसके बाद बुरहानपुर में इन्होंने अभी पेपर में हमने पढ़ा था कि इसकी जो चर्बी है वो बुरहानपुर में पावर लूम में जाती है और जो है वो वहाँ अपने मऊ में इसकी जो चमड़ी जाती है। तो बुरहानपुर में किसके यहाँ ये जाती थी, जो पावर लूम है उसका पता करना चाहिए, ये पावर लूम कौन संचालित करता है। उसके बाद नगर निगम ने 2022 के बाद 4 लाइसेंस दिए गए। उन 4 लाइसेंस इन्होंने बाकायदा MIC में प्रस्ताव पारित करा और इन्होंने 4 लाइसेंस दिए 20 साल बाद। 28 लाइसेंस तो थे वर्तमान में, लेकिन 20 साल बाद इन्होंने नगर निगम में 4 लाइसेंस दिए गए। ये किसके कहने पर दिए गए, MIC में रखा गया। वो 4 नाम मैं आपको बता देता हूँ कि शाहिद है, तला है, अज्जू है और एक कंफर्म नहीं हो रहा है कि अनवर है कि कौन है। अभी जब हमने इनसे पूछा तो ये जवाब देने से कतराते हैं और इतनी बड़ी मतलब ये बोलते हैं कि हम गाय माता को कटने से बताएंगे, हम ये करेंगे, फलाना करेंगे। लेकिन आप देखिए कि 2022 से 23 में इन्होंने 4 लाइसेंस नए दिए। तो नगर निगम को इस पर बोलना चाहिए कि आपने कब कब ये लाइसेंस जारी किए और किस किस के नाम से लाइसेंस जारी किए। जब साधारण सभा में इस चीज़ का विरोध उठा तो इन्होंने वो 4 लाइसेंस कैंसिल करे, जो पिछले साल आपने देखा कार्रवाई हुई और 4 दुकानें तोड़ी गई। इसका नियम अलग है कि जब दुकानें बनती हैं उसके बाद इसकी निविदा निकलती है, उसके बाद लाइसेंस दिए जाते हैं। लेकिन खंडवा नगर निगम ओजस्वी और तेजस्वी है तो उन्होंने इसके पहले ही 4 लाइसेंस दे दिए थे और बड़ी अच्छे से संचालित हो रहे थे। यह गंभीर विषय है, इस पर भी जांच होनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि खंडवा में खाद्य विभाग अधिकारी एक गोले करके है, उनका क्या गोले नाम है मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन गोले करके मैं सुनता रहता हूँ। वो कितने सालों से है और क्या 3 साल से ज़्यादा अधिकारी एक ही जगह रह सकते हैं? तो उनको किनका संरक्षण है कि वो खंडवा में काफ़ी सालों से वो एक ही जगह पर हैं? इस पर भी जांच होनी चाहिए। मैं माननीय कलेक्टर महोदय जी से इस विषय में चाहूँगा कि वह हस्तक्षेप करें और हमें बताएं कि गोले जो अधिकारी है उसका अभी तक ट्रांसफ़र
क्यों नहीं हुआ? और ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो 3 वर्षों से ज़्यादा खंडवा की जिले में रह रहे हैं? ऐसे अधिकारियों को तुरंत ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी शहर की से जुड़ा हुआ सवाल है। बड़ी मात्रा में यहाँ पर सभी लोग बाहर का खाना खाते हैं, और आप देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने सभी ने यह बताया गया कि घी पाया गया। हमें कम से कम हज़ारों फ़ोन बाहर से आ रहे हैं कि भैया ऐसा हो रहा है, तुम्हारे यहाँ घी पकड़ा है। करीब खंडवा में 50% लोगों ने बाहर खाना बंद कर दिया है, भगवान को दीपक लगाना बंद कर दिया। यह बहुत बड़ा विषय है, जाति धर्म से बड़ा विषय है। यह एक मानव स्वास्थ्य के लिए यह बहुत हानिकारक है, और ऐसे विषयों पर मौन नहीं रहा जा सकता है। हमने सोचा कि चलो 48 घंटे में ये कार्रवाई कर लेंगे, चलो भैया 72 घंटे में कार्रवाई कर लेंगे, लेकिन कार्रवाई नाम पर 0/0 की कार्रवाई हुई है। आप खुद ही मीडिया पूछिए कि उन पर कौन सी धाराओं में केस बना हुआ है। जब कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने शुद्ध पर युद्ध की एक योजना बनाई थी। कमलनाथ जी ने ऐसे लोगों पर रासुका लगाई थी और उनके घर तोड़ने का काम किया था। तो यह जो हमारी कमलनाथ जी की जो सरकार है, उसको ही काला बाजारियों ने और मिलावटखोरों ने मिलकर हमारी सरकार को गिराया गया था, जिसका फल ये रहा कि इन्होंने साठगांठ करके खंडवा जैसे पवित्र स्थान को इन्होंने कलंकित किया है। तो इसका जो है कि घी है कि नहीं, वो भी स्पष्ट नहीं हुआ अभी तक। और अगर खंडवा में इतनी बड़ी तादाद में अगर इन्होंने जो मशीन ला के रखी है कि एक दिन में वो टेस्ट बताते हैं, तो यह भी अभी आज कितने दिन हो गए, अभी तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई। संबंधित नगर निगम के जो अधिकारी है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने अगर ऐसा घिनौना काम करा हो, वो किसी भी जाति धर्म के हो, वो मानवता के खिलाफ है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब आप कोई विधायक ने करा या महापौर ने करा या एसडीएम को व्हाटएवर जो भी हो, किसी को भी सूचना मिली हो, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? जो कार्रवाई हुई उसको लेकर कांग्रेस हमने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि यह अत्यंत गंभीर विषय है, ये जाति धर्म से बड़ा विषय है। कार्रवाई हुई वो ठीक हुई कि नहीं हुई? हम यही तो कह रहे हैं, कार्रवाई ठीक हुई है, लेकिन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हुई। उसमें रासुका लगी थी हमारी सरकार में, आपको याद, कमलनाथ जी ने शुद्ध पर युद्ध चालू किया था, उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। इसी खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। और कौन संरक्षण कर रहा है, उन पर भी होना। भाई घी बना तो घी दुकानों पे भी गया होगा, मार्केट में भी गया हो, उन दुकानदारों की लाइए ना। जैसे मैंने सोना चोरी करा और मैंने किसी दुकान पे, तो दोनों पे एफआईआर होती, खरीदने और बिकने। तो इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब क्या बोले हमें, कार्रवाई आप ही बता दीजिए, ये उचित कार्रवाई है? जांच होना चाहिए, जो बनाने वाला वही दोषी नहीं है जिन्होंने अभी उसकी जांच होनी चाहिए। अभी जो चर्बी पकड़ाई है उस पर जांच होनी चाहिए। तो जांच का विषय हम वही तो बोल रहे हैं कि भैया वो चर्बी कौन से जानवर की थी, वो हड्डियां कौन से जानवर की, इसकी पुष्टि कौन करेगा? मैं तो कर नहीं पाऊंगा, इसकी पुष्टि वही करेंगे विभाग वाले। तो उनसे पूछिए ना कि वहां पर क्या पाया गया। देखिए बात क्या करें, हमको तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं। नगर निगम हमने पूछा कि भैया लाइसेंस कितने हैं, तो वो बताने के लिए तैयार नहीं। वो तो कल आनंद फानन में वो नगर निगम रविवार को खोल कर बैठ के 28 लाइसेंस में उन्होंने कितने लाइसेंस रिन्यूअल करे? उनके लाइसेंस ही 28 लाइसेंस में से रिन्यूअल नहीं थे। तो आप बताइए, नगर निगम बचाने का काम कर रही है, और इस तरीके से कार्रवाई नहीं होना चाहिए। जब एक बार महापौर वहां पर पहले भी गई थी, तो उनको वहां उल्टी हुई थी। एक बार विधायक गई, वहां उल्टी हुई। तो आम जनमानस जिन्होंने आपको चुना है, आपको उल्टी हो गई। वो जो वहां रह रहे वो जानवर लोग हैं क्या भैया? वहां भी तो कोई इंसान रह रहे। कई बार वहां के पार्षदों ने शिकायत करी, साधन सभा में मुद्दा उठाया कि इस तरीके से वहां बदबू आ रही है, वहां पर लोग बीमार पड़ रहे हैं, और उस पर उसके बाद वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 साल कोई चीज बगैर लाइसेंस के चल रही नगर निगम सीमा में, शहरी क्षेत्र में, और नगर निगम को पता नहीं। ये कौन सी बात हुई ना? जब कार्रवाई होती है तो नगर निगम उठ के आ जाती है, प्रेस नोट चालू करती है कि हमने कार्रवाई करी, जबकि सिटी मजिस्ट्रेट का बयान है कि भैया कार्रवाई हमको सुबह खबर लगी तो हम लोग आए। तो कि ये कैसा गोलमोल जवाब है इनका? अच्छा,